अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर मुमकिन है, आज इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ गेस्ट स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं सिटी सदर मुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक अदनान डोगर साहब। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ अगली गेस्ट हैं हमारी शमीम अख्तर साहिबा हैं, जो कि साबका MPA हैं और इसके अलावा वुमेन विंग्स PMLQ से इनका ताल्लुक़ है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हैं नजमा जहांगीर साहिबा है, जो कि माहिर तालीम है। इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। तो मलिक साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपसे ही बात करते हैं। कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम के लिए और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया, आप क्या कहते हैं इस हवाले जी? से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस कौमी मसले पर मुझे तकलीफ़ दी, मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। आपके सामने है कोरोना के जो हालात थे, और अल्लाह ताला की ज़ात का सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के हालात हैं, और पाकिस्तान ने कम वसाइल के होते हुए किस तरीके से हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जिस जाँफ़शानी से काम किया, उसके समरात आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वबा से बहुत बेहतरी से इस वबा से पाकिस्तान निकला, और उसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने इदारों को, जिसमें हमारे ज़िली इंतज़ामिया भी हैं और हमारे महकमा पुलिस के अफसरान भी हैं, और इसमें हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी हैं, और सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी हैं। ख़ास तौर पर आप देखें कि जब सबसे पहले जो लोग ईरान से ज़ायरीन आए उनके संभालने का इशू हुआ, तो मुल्तान ने बढ़ चढ़ कर, मुल्तान की इंतज़ामिया ने पहला क्वारंटाइन सेंटर कायम किया, और वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार ज़ायरीन आए और प्रॉपर उनके टेस्ट हुए, उनको एंटरटेन किया, और बिल्कुल 14 दिन उनको क्वारंटाइन करके। और वो सबसे बड़ा मसला वही था, और उस वक्त तो किसी को समझ भी नहीं थी कि ये कोरोना वबा क्या है, ये जरासीम आगे ट्रैवल किस तरह कर रहा है। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मुल्तान की इंतज़ामिया को और मुल्तान के पार्लियामेंटेरियन को कि उन्होंने आगे बढ़कर जिस तरह कहते हैं कि अपना किरदार अदा किया, और मुल्तान में क्वारंटाइन सेंटर कायम किया, और वहाँ पर आपके सामने जो ज़िले इंतज़ामिया ने किरदार अदा किया, और फिर वहाँ से आगे काम चला। तो मेरी आगे भी आपके देखने वाले नाज़रीन से यही दरख्वास्त है कि खुदा न खास्ता अगर ये वबा दोबारा सर उठाती है तो फिर हमें दोबारा SOPs पर अमल उसी तरह करना चाहिए। आप मेहरबानी फरमा कर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हाथ अपने सैनिटाइज़ करें, और पब्लिक गैदरिंग में जाने से मेरी दरख्वास्त है मुल्तान की आवाम से कि वो अव्वल के पूरी, आपका तो ये चैनल जनूबी पंजाब की आवाज़ है, जनूबी पंजाब की आवाम से आवाज़ है कि अवॉइड करे। ये सिर्फ हमारी नेक नीयत की आदत थी, और अल्लाह ताला की ज़ात का करम हुआ जो हम इस वबा से निकले। तो हमारी आवाम को हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ ताउन करना चाहिए। जो भी SOP आगे दे, खुदा न खास्ता अगर ये वबा सर उठाती है तो जो भी SOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए, उस पर हमारी भी जिम्मेदारी है। सेहत की जो सहूलतें फ्राहम की गई सेहत के इदारों की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से, तो उन इकदाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? निश्तर हॉस्पिटल ने बड़ा अपना किरदार अदा किया। मैं ख़ुद भी अपना MS साहब से राब्ते में रहा, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपना बड़ा किरदार अदा किया। निश्तर हॉस्पिटल ने जो कोरोना के टेस्ट का जो अरेंज किया वो बहुत ही शानदार था, और डेली बेसिस पर वो किट्स अरेंज की, और अगले 24 घंटे में उसका रिज़ल्ट आया। MS साहब ने, निश्तर इंतज़ामी ने उसमें बड़ा अपना किरदार अदा किया, और वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आए, और उसके बाद जो है मामला ठीक हुए। फिर मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करूँगा उन डॉक्टर्स को कि जिन्होंने कोरोना वार्ड में जो निश्तर के जो पेशेंट थे उनको अपनी जान के ऊपर खेल कर उनकी हिफाजत की, और बड़े ही सक्सेसफुल रिज़ल्ट रहे। जो भी पेशेंट निश्तर हॉस्पिटल में आया, सबसे पहले तो निश्तर वालों ने ये जिम्मेदारी उठाई, कोरोना वार्ड उन्होंने मेंटेन किया। मैं ख़ुद भी इन पर्सन गया, पूरे SOPs के तहत मैंने वो वार्ड विज़िट किया। बहुत बेहतरीन वहाँ उन्होंने मरीज़ों का इलाज किया।
किसी को वेंटिलेटर की कमी ना होने दी, किसी को ऑक्सीजन की कमी ना होने दी। मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उन डॉक्टर्स ने और उनकी टीम ने मैडम बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है अभी भी आप जाकर विज़िट करेंगे तो उस वार्ड में अब तो मेरा ख्याल है कुछ 6-7 मरीज़ रह गए हैं, लेकिन वो टीम वो वार्ड बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है और मुल्तान शहर की खिदमत कर रहा है और पूरे जनूबी पंजाब के वसेब के बासियों के निसर हॉस्पिटल खिदमत कर रहा है। बिल्कुल। शमीम अख्तर साहब, आपसे बात करते हैं और कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर किया है, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? जी, कोरोना ने ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में, बल्कि सबको अपनी लपेट में लिया है। तो इसमें हमने इस वक्त ज़रूरत जो है इस सिचुएशन में वो है इत्तेहाद की ज़रूरत। बिल्कुल, नो डाउट कि हम बग़ैर किसी पार्टी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी शरंगेज़ी के, बग़ैर किसी मुल्की हदूद के हमें मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। डरना नहीं, इससे लड़ना है। और लड़ हम इसी तरह सकते हैं कि हम आपस में इत्तेहाद रखें और हमें जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं सेहत के इदारों की तरफ से भी और हुकूमती सतह पर भी, उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। इस कोरोना जैसे महलिक मर्ज से बचने के लिए क्या क्या हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए? क्या मैसेज जाएगा देखने वालों को? क्या कहेंगे कि क्या कर रहे हैं लोगों ने? हिफाजती इक़दाम जो पहले दिन से कहा गया है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने से ना सिर्फ आप कोरोना से बल्कि और भी बहुत सारी वबाई बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब जर्म से अटैक करते हैं तो आपके नाक मुंह से करते हैं। तो जब इस पर मास्क होगा तो एक किस्म का ये डिफेंड करने का तरीका है जर्म से, बैक्टीरिया से। और दूसरा, हमें गैदरिंग में जो है वो डिस्टेंस रखना चाहिए। कम से कम, जैसे कि बताया गया कि 6 फुट का डिस्टेंस हमें रखना चाहिए। बिल्कुल। और हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसकी हमें तरगीब भी देनी चाहिए अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ख़ास तौर पर हाथों की सफाई का सैनिटाइज़र से करें, सैनिटाइज़ करें, हाथों को धोएं बार बार हाथों से। इससे हमारी अपनी ही सफाई होगी, हमें इससे फ़ायदा होगा और कोरोना से भी बहुत हद तक बचा जा सकता है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी आइंदा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? क्या इकदाम उठाने चाहिए? खुदा न खास्ता अगर ये फिर दोबारा कोविड-19 आता है हमारे मुल्क में तो क्या करना चाहिए हमें? जब कोविड पहली दफ़ा आया तो पाकिस्तान के पास ना तो इतनी हिफाजती अरेंजमेंट्स थे और ना ही इतने यानी वो वसाइल थे। तो अगर दोबारा अचानक आ जाता है तो बहुत सारा हमने अरेंजमेंट्स किए हैं इस दौरान। तो यही है कि हमें अपने वेंटिलेटर्स का की अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, जो इसके लिए मेडिसिन्स हैं, और मास्क की अवेलेबिलिटी और सैनिटाइज़र की, और हर तरह के जो हमने दोबारा से ये गैदरिंग शुरू हो गई है मैरिज हॉल्स वगैरह, इससे अगर हम गुरेज ही करें तो अच्छा है। एक तो शादी ब्याहों में अगर हम थोड़ा एहतियात करें, गैदरिंग कम कर लें तो इसमें हमारा फाइनेंशियल भी फ़ायदा है, और दूसरा कि ये कि हमें सादगी भी हमारे माशरे में रवाज पाएगी और हम कोरोना से भी बच सकेंगे अगर हम गैदरिंग को थोड़ा कम कर दें। ठीक है, नजमा जहांगीर साहब आपसे बात करते हैं और आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, और इसी हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मुल्की यकजहती और जब फ़रोग़ अमन की बात की जाती है तो तलीमी इदारों का क्या किरदार है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली देखें, जहाँ बात आती है मुल्क की हिफाजत और इस चीज़ के लिए, तो आपका हमेशा एक पहला एजुकेशन सिस्टम होता है जो आपके बच्चों में एक जो है डेवलप करता है, एक आप उसको कह सकते हैं अवेयरनेस या कुछ भी। वही चीज़ वो बच्चा लेके डायरेक्टली घर भी जाता है। तो इस तरीके से आप एक छोटे से सेटअप से एक कंपेन कह लें या कोई भी मैसेज है वो बड़ा इजीली डिलीवर कर सकते हैं। और यूथ वैसे ही हमारी एक बहुत कीमती सरमाया है और ये बहुत अहम रोल भी अदा करी है। अगर आप देखा जाए, जिस तरह हम लोगों की टाइगर फोर्सेस भी बनी हैं, तो ये हमारी जो ये वाली लॉट है जिसको आप बच्चे कह लें, यूथ कह लें, ये वो हिस्सा है जिससे हम अपनी बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से बच्चों के अलावा उनके घरों तक भी पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हम बच्चों को कोई मैसेज नहीं देते, वो मैसेज उनके थ्रू
घरों में भी जाता है। कोरोना सूरत हाल में तालीमी इदारों की जब हम बात करते हैं, ओपन स्कूल कर दिए गए हैं, तो हुकूमत की तरफ से जो लाइमा अमल है उस पर रोशनी डालें और कितना इस पर अमल किया जा रहा है तालीमी इदारों में, इसके हवाले से भी जानना चाहेंगे हम आपसे। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ठीक है, इस चीज़ को प्रोपेगेंडा भी बनाया गया है, कुछ लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी तरह भी आप कर लें। बट जब से अब ये इन्होंने जो है स्कूल्स दोबारा ओपन हुए अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद से, तो SOPs को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। उसका आप रिज़ल्ट भी देख रहे हैं। डे बाय डे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज़ कर रही है। और वही वाली बात आ गई कि पहले था कोरोना से डरते थे लोग, तो वो वाला मैसेज जो है कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो ये बड़ा मतलब क्लियरली जा रहा है। और आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पेरेंट्स बिला झिझक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ठीक है। और ये सिर्फ बड़े बच्चे नहीं, ये छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप से आ रहे हैं, जो 3+ से चल रहे हैं, तो अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और आई थिंक इट्स बिन मोर देन 1 मंथ अब वो आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे आई है कि कोरोना वायरस जो है वो स्कूल के थ्रू या SOPs ना फॉलो करने की वजह से स्प्रेड हुआ है। अच्छा, क्या इंतज़ामात हैं, आप जब बेहतर तरीके से जानते हैं, एक तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं यकीनन, तो क्या क्या इंतज़ामात देखने में आते हैं? ज़रा पेरेंट्स को भी बताएं कि अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं, घर से बाहर निकाला है, तो कितना सेफ़ है बच्चों का स्कूल में जाना, इस हवाले से क्या कहेंगे नजमा जी? नहीं, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इनिशिएट लिया है और जो SOPs दी हैं, दोज आर रियली गुड। और जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जिस तरह हमारे बच्चे ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है, एक ग्रुप आता है और उसमें क्लास में ही आपका मतलब इतनी बड़ी क्लास है, उसमें हार्डली 10 to 12 बच्चे बैठे हैं। ठीक है। और वो एक डिस्टेंस जो है उन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। हम लोगों ने चेयर्स पे हर जगह एरियाज़ पे SOPs के वो स्टिकर्स लगाए हुए हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। क्लास के बाहर जो है वो डिस्पेंसर लगाए हुए हैं सैनिटाइज़र के लिए। स्पेशली हम लोगों ने बाहर जो है वो सिंक लगवा लिए हैं कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर बाद जाके बाहर हाथ जो है वो धोते हैं। और उसके बाद जो नोज़ल्स, जो डोर हैंडल्स हैं, उनके ऊपर स्प्रे भी किया जाता है। और मास्क जो है वो तो उसके बगैर तो हमारा कोई भी जी बिल्कुल नो वे। एंड टीचर्स आर वेयरिंग शील्ड एज वेल। अच्छा, गुड। बच्चों की सेफ्टी के लिए वो शील्ड पहनती है प्रॉपरली। तो वो मतलब एक सेकंड लेवल पे जाके उनकी जो है ना सेफ्टी को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि डे बाय डे बच्चों की जो है अटेंडेंस वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि बच्चे 4-5 महीने से तो हमारे स्कूल्स बंद रहे हैं, तो ये बच्चों का बहुत एक टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है। बट दिस टाइम यू पीपल कैन सेंड योर चिल्ड्रन विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज यहाँ पे SOPs बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, मलिक अदनान डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं। आप सिटी सदर मुल्तान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब आप लोगों की बात होती है तो यकीनन आप लोग भी कायद हैं पार्टी के, तो ये बताएंगे किसी भी माशरे में कायदीन की क्या अहमियत है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो किरदार ही एक लीडर का होता है माशरे की बेहतरी के लिए, और लीडर ही एक कैरेक्टर बिल्ड करता है। लीडर ही एक जिसको कहते हैं कि रोल मॉडल होता है, उसको देखकर जो है कौम बेहतरी की तरफ आती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े खुशकिस्मत दौर से गुज़र रहा है। अच्छाई को और नेकी को फ़रोग़ देना चाहिए और बुराई को जो है उसको रोकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है कि अच्छी चीज़ें जो है मीडिया जो है, पॉजिटिव चीज़ें जो है मीडिया आवाम तक पहुंचाए, और नेगेटिविटी जो है उसको मीडिया कंट्रोल करे कि नेगेटिव चीज़ें मीडिया कम दिखाए। क्योंकि आप बहुत बड़ा सोर्स है, आपका जो ये चैनल है पूरा जनूबी पंजाब इसको देखता है। तो मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आगे भी आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छाई और मुस्बत चीज़ें जो माशरे को दिखाएंगी, जो मीडिया दिखाएगा, जो लीडर्स दिखाएंगे, तो वही उसी चीज़ के ऊपर फिर आपका माशरा भी आगे चलता है। ठीक है, अमन की जब हम बात करते हैं, यकजहती की जब हम बात करते हैं, तो हर सिता के जो कायदीन है उनका क्या किरदार है, आप क्या कहेंगे? जी इस पर आपके सामने है कि जी अमन के किरदार के लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको
खुला दिल रखना चाहिए। जिस भी मजहबी और समाजी क़यादत का आप हिस्सा हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने मुल्क में अमन को फ़रोग देना है, यकजहती को फ़रोग देना है। और जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं, कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जब हम इसकी आगाही की बात करते हैं, कोरोना आगाही की, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, मैं जानना चाहूँगी कि सियासी, मजहबी और समाजी क़यादत का जो मुश्तरका लाहिमा अमल है वो क्या होना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसकी वज़ाहत कर दीजिए। ये तो एक इंटरनेशनल वबा है और इसके लिए जिस भी तबके से, जिस भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ हो, आपको एक पेज पर आना चाहिए और बिला तफरीक गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है या किसी भी मज़हब से है, आप सब पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत जो आपको SOP दे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी सियासी व मजहबी जमातें हैं, जो भी गवर्नमेंट ने SOP दिए, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ उन सब जमातों का, उन सब मजहबी उलमा कराम का, कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ताउन किया। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही हैं कि हम इस कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से पाकिस्तान जो है निकला है। और जो दुनिया है वो मिसालें दे रही है कि जो रोल मॉडल पाकिस्तान ने अपनाया है उसी के ऊपर जो है हम जाएं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारे मजहबी उलमा कराम है कि जब हमने कहा कि जी मसाजिद में जुम्मा नमाज भी है और बाकी नमाज भी है तो वो भी नहीं पढ़नी चाहिए, तो बड़ी खुले दिल से और खुले जहन से उलमा कराम ने, मजहबी हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी उसको तस्लीम किया और उन्होंने बिल्कुल मीडिया पर आके ये मैसेज दिया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज है इस वबा के हवाले से, तो उलमा कराम भी हमारे साथ एक पेज पर थे। और आगे भी खुदा न खास्ता अगर ये वबा आती है तो मेरी उनसे, उलमा कराम से भी, मजहबी अपने लीडरों से भी और बाकी दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी ये गुजारिश होगी कि खुदा न खास्ता अगर ये वबा हमारे माशरे में आए तो जिस तरीके से पहले हमने 4-6 महीने में एक एग्जाम्पल कायम किया, आगे भी हमें वो एग्जाम्पल कायम करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। शमीम अख्तर साहिबा हमारे साथ है, आपसे जानना चाहते हैं क्या में अमन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ख़वातीन का एक अहम रोल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ख़वातीन माशरे के हर शोबे में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हैं। तो अपने जो भी उन्हें ज़िम्मेदारियाँ माशरे में सियासत ने या रियासत ने सौंपी हुई हैं उसमें बहुत ही आला किरदार अपना अदा कर रही हैं। बहैसियत माँ भी, बहैसियत घर की सरबराह और फिर बहैसियत माशरे में काम करने के हर शोबे में औरत का भरपूर किरदार है। ये जैसे कोरोना की वबा में जो पैरामेडिकल स्टाफ में ख़वातीन का हिस्सा था और जो नर्सिस थी उन्होंने फ्रंट पेज पे आके जो है वो काम किया है और बहुत अच्छी खिदमत की है कोरोना के पेशेंट्स की। उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसके लिए मैं उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश करती हूँ। और ना सिर्फ असम्बलियों में भी कानून साजी भी कर रही हैं, करारदाद भी लेके आ रही हैं और बहुत ही बाहिम्मत तरीके से माशरे के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रही हैं। बिल्कुल, नो डाउट। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, नजमा जहांगीर साहिबा आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि क़याम अमन की जब हम बात करते हैं या क़याम अमन के फ़रोग़ की बात करते हैं तो ख़वातीन का एक अहम रोल है और यकीनन आप भी एक फ़ील्ड में हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो क्या कहेंगी किस तरह ख़वातीन अपना जो रोल है वो अदा कर रही हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? ये बात बिल्कुल ठीक है जैसे कि इन्होंने बताया ख़वातीन के बारे में। इसी तरह अगर हम सबसे पहले एज ए मदर उसको ले लें तो वहाँ से उसका रोल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एज ए मदर तो एक औरत अपना रोल प्ले कर ही रही है। उसके अलावा जिस तरह बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ख़वातीन जो आज की यंग बच्चियाँ हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। उनका मतलब एक पैशन है कि अब हमने इस जो पेंडेमिक आए हैं, जो भी इस वक्त हमें मुल्क को जिन चीज़ों से फेस करना पड़े उसके साथ उन्होंने लड़ना है। और ये चीज़ जिस तरह शमीम साहबा ने बताया कि असेंबलीज़ में भी अपना रोल प्ले करिए, इसी तरह नर्सिंग एरिया में भी आप देख के आ जाएं तो अगर एक अच्छी माँ अच्छा रोल प्ले करिए और एज ए औरत, एज ए टीचर, एज ए मदर, जिस तरह भी, तो डेफिनेट वो एक अच्छी नेशन को लीड कर रही है। औरत के किरदार की बात करते हैं तो एहतराम इंसानियत और अमन जो है सबसे पहला मेरा ख्याल पॉइंट है जिस पे औरत जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है एज ए माँ, एक माँ की हैसियत से। अगर हम बात करते हैं टीचर तो यकीनन है उनका एक अहम रोल है। और जब हम बात करते हैं डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स की बात करते हैं, हम नर्सेज की बात करते हैं और कोरोना जैसी वबा में ये ऐसी एमरजेंसीज ही होती हैं जहाँ पे एक औरत अपना रोल दिखाती है। बिल्कुल
कि वो किसी से कम नहीं है। हाँ। क्योंकि मोस्टली ये समझा जाता है अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो औरत दे वोंट बी एबल टू डू दिस, मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान की सारी ख्वातीन ने, हर तबके की, उन्होंने इस चीज़ को भरपूर तरीके से दिखाया है। हर चीज़ में बढ़ के जो है ना वो आगे काम किया है। बिल्कुल, जहाँ अवेयरनेस की बात करते हैं, डोर टू डोर ख़वातीन की बात करते हैं, ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा टाइगर फोर्स में और डोर टू डोर जा रही हैं, जो भी उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं उनको करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें तो ये चीज़ें आ रही हैं ना कि वो रोल, इसके अलावा भी अगर आप देखें, जैसे अगर किसी ख्वातीन के अंदर कोई स्टिचिंग की स्किल है, तो मैंने देखा है उन्होंने मास्क बनाए हैं कपड़ों के और वो बच्चों को प्रोवाइड करें। मतलब इस और चीज़ों से हटके वो इन तरीकों से भी जो है ना वो मदद भी कर रही है, बिल्कुल, और उसको कंट्रोल भी कर रही हैं। और आई रिमेम्बर दैट टाइम उन्होंने पीपी सूट्स जो हैं वो भी बहुत सी जो हैं दर्जनें जो घर बैठी हुई हैं, उन्होंने खुद से कपड़े खरीद के बना के तो वो दिए लोगों को। बिल्कुल, नो डाउट। अदनान डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और क्या में अमन की ही बात चल रही है, उसमें ख़वातीन के रोल पर भी बात कर रहे थे हम। कानून साजी की क्या अहमियत है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कानून साजी की एक माशरे में बहुत अहमियत है कि अगर एक माशरे में कानून बनेंगे बेहतरीन और उसके ऊपर अमल दरामद होगा, तभी एक माशरा बेहतरीन तामीर व तरक्की कर सकता है। तो पंजाब हुकूमत हमारी हो या कौमी असम्बली हो, तो उसमें बेहतरीन कानून साजी की जा रही है। मुंतखब नुमाइंदे अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि वो कानून बनाए जाएँ कि जिससे आवाम को और मुआशरे को जो है वो रिलीफ मिले। ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत ने, जैसे आप ख़वातीन की बात करी थी, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत काम किया है और उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्द बहुत सारे ऐसे कानून आ रहे हैं जो ख़वातीन की फ़लाह व बेहतरी के लिए और एक माशरे में उनका मौसर किरदार अदा करने के लिए किस तरीके से उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उस पर बड़ा काम हो रहा है। और चाइल्ड लेबर के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, उसके ऊपर बड़े अच्छे कानून हमारी हुकूमत बना रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी माशरे की और आवाम की फ़लाह बहबूद के जो कानून हैं उनके आपको इस माशरे में इंशाअल्लाह ताला उसका आपको असर नज़र आएगा और हमारे मुंतखब नुमाइंदे बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो बड़ा अमन कायम करने के लिए बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारी अमन कमेटी है उसमें भी आप देखेंगे कि हर तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी होती है। उसमें सियासी आदमी भी होता है, ताजिर बरादरी भी होती है और मजहबी लोग भी होते हैं। ये अमन कमेटी बनाने का मकसद भी ये होता है कि हर तबके से रहनुमाई ली जाए और खुदा न खास्ता कहीं इंतशार की सिचुएशन आए तो ये अमन कमेटी और मुंतखब नुमाइंदे मिलकर अपना किरदार अदा करें और उस सिचुएशन को हैंडल करें। ठीक है। अच्छा जी, नस्ल नौ की जब हम बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, अब बात करते हैं नौजवानों की, तो पायदार अमन की किस कदर ज़रूरत है नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं? शमीम अख्तर साहिबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नौजवान जो है वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। इनमें एनर्जी के लिहाज से और काम करने की सलाहियतों के लिहाज से भरपूर जो है वो इमोशंस भी होते हैं और जज्बा भी होता है इनमें। तो बस ज़रूरत यह है कि इन्हें सही सिमत की तरफ इनकी रहनुमाई की जाए। इनको घर पर भी ऐसी तरबियत हो कि ये अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकें और आगे मुआशरे में और हुकूमती सतह पर भी और इदारों की तरफ से भी इनके लिए रहनुमाई के और इनके लिए सही रास्ता मुंतखब करने के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम तश्कील दिए जाएँ और इनको भरपूर आगे सलाहियतों के अपने जो पॉजिटिव सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल करने के मौके फ़राहम किए जाएँ। इनकी बेरोज़गारी के इंतज़ाम किए जाएँ, रोज़गार के लिए इनकी आला तालीम के लिए जो है वो आसान रास्ते बनाए जाएँ। और बेरोज़गारी तो बहुत बड़ा मसला है, हर दौर में ही रहा है। तो आज के नौजवान भी जब बेरोज़गारी से डिसार्ट होकर और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़गार के मौक़े जो हैं वो माशरे के अमन और रवादारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, नो डाउट। नजमा जहांगीर साहब, आपसे बात करते हैं क्योंकि नौजवानों की बात होती है तो स्टूडेंट यकीनन आप हैं जो उनको टीच करती हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या में अमन के फ़रोग़ के लिए नई नस्ल जो है इसकी बेहतरीन तरबियत किस तरह की जा सकती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात तो आपने बता दी, उस्ताद जो हैं वो बच्चों को एक गाइडलाइन दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो शरपसंद हैं। सबसे ज़्यादा हमें मेन जो हमारा है फोकस वो इसी चीज़ पे है कि उनसे हमें अपनी इस नस्ल को जो है ना बचा के रखा जाए और इनको सही गाइडलाइन दी जाए।
ठीक है, ताकि बेरा रवि का शिकार ना हो सके। जैसे शमीन साहबा ने बताया कि बेरोज़गार होने की वजह से इनका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो बेस्ट वे ये है कि इनकी एनर्जी को, इनकी इंटेलिजेंस को, इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से यूज़ करें और उनको एक बेहतरीन रास्ता दें। और बेरोज़गारी जो है वो वाकई इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सही तरह, ये नस्ल जो है वो सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाती। उससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, एतदाल पसंद एतदाल पसंद यहाँ रवैये की जब बात करते हैं या मस्बत रवैये की बात करते हैं तो ये चीज़ हम अपने बच्चों में कैसे लाएं, क्योंकि मनफी रुझानात ज़्यादा पाए जाते हैं और इन चीज़ों से हमने अपने नौजवान नस्ल को बचाना है, महफूज रखना है और इन्हें हमने मस्बत वे में लाना है। तो कैसे लाएंगे, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो इसमें ये समझती हूँ कि इसमें काउंसलिंग जो है ना वो दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर इट। बिल्कुल, कि जब तक आप बच्चों को काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनको रॉन्ग एंड राइट का नहीं पता होगा, वो आप कभी भी उनको सही रास्ते पे नहीं ला सकते। तो इसके लिए बेस्ट जो है वो आप एजुकेट करो, एजुकेशन होगी तभी आपका जहन खुलेगा, आप चीज़ों को समझने की ताकत रखते हो। तो जब उनकी एनर्जी इस साइड पे यूज़ होगी, बेस्ट वे ये है कि आप उनको एजुकेट करो। हमेशा एक कौम जो है ना वो एजुकेशन से ही उठती है। बिल्कुल। तो हमारी ये जो नस्ल है उसको सिर्फ हम इसी तरह बचा सकते हैं कि अगर हम इनको अच्छी एजुकेशन दें, सही रास्ते पे रखें, तो ये लोग जो है इंशाल्लाह एक अच्छी नेशन की शक्ल में ही। ठीक है। अच्छा, जब मौक़े और हालात की बात करते हैं, मैं शमीम अख्तर साहबा आपसे बात करती हूँ, क्योंकि इसका रोना अक्सर रोया जाता है कि हमारे नौजवान नस्ल को अच्छे हालात या मौक़े मैसर नहीं आते, अगर आएँ तो वो बेहतर जो है एक वे उनको मिल सकता है, मस्बत जो है रवैयों को अप्रोच किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तालीमी इदारों की जब हम बात करते हैं या हम घर की जब बात करते हैं, अक्सर माँ को ही तरबियत का ही अहम कहते हैं ना सतून समझा जाता है, कि जबकि बाप का किरदार भी कहीं मायने रखता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो है ना घर का माहौल मैटर करता है। अगर बच्चा अपने घर में अमन सुकून देखेगा, माँ बाप के रिलेशंस अच्छे देखेगा आपस में, तो वो फिर वो भी अडॉप्ट करेगा उसको। जैसे माँ बाप के तौर तरीके होंगे वो उसको अपनाएगा। तो घर में पूरा अमन फ़ज़ा कायम रखना बहुत ज़रूरी है और इसका ज़िम्मेदार माँ और बाप दोनों हैं। ठीक है। दोनों के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए और फिर अच्छे बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए अच्छे लेवल पर। और उसके बाद उसकी एजुकेशन जो है 5 साल तक तो घर की एजुकेशन होती है ना, और वही बेसिक होती है। जो 5 साल वो घर में तालीम हासिल करता है, तरबियत हासिल करता है, वो उसकी सारी ज़िंदगी की बुनियाद होती है और उस पर फिर उसकी इमारत खड़ी होती है। तो जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही मजबूत और पुरकशिश होगी। तो सबसे पहले घर में हमें अच्छा माहौल बच्चे को देना चाहिए, अपने ताल्लुकात अपने अच्छे रखने चाहिए। और उसके बाद जब हम उसे मुआशरे के हवाले करते हैं तो पहले उसका जो सोर्स है वो प्राइमरी टीचिंग है। तो उसमें बासलाहियत टीचर्स होने चाहिए, स्कूलों का माहौल अच्छा होना चाहिए, अच्छी तालीम होनी चाहिए, अच्छी अमन और रवादारी वाली तालीम होनी चाहिए। और फिर उसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं बच्चे पर, वो बनना कुछ और चाहता है और बनाने की हम उसे कुछ और कोशिश करते हैं। ये भी उसे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है। उसकी सलाहियतों के लिए कोई टेस्टिंग ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, उसकी टेस्ट करें उसको कि वो किस तरफ उसका रुझान है। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि पानी का एक सीधा बहाव होता है और हम उसको रुख मोड़ना चाहें तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो अगर आप उसका रवैया मस्बत रखना चाहते हैं, उसे सीधे रास्ते पर रखना चाहते हैं, तो उसका रुझान देखेंगे वो किस तरफ जाना चाहता है और फिर उसके रुझान को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उसको तरक्की देनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए उस तरफ जाने की। अच्छा, यही बात मैं नजमा जहांगीर साहिबा आपसे पूछूंगी, क्योंकि बात उस्ताज़ा की होती है तो फिर बात कहते हैं ना घूम फिर के आपकी तरफ ही आती है। तो बात यह है कि घर से तो 5 साल में उसको जो तरबियत दी, उसके बाद आ गया टीचर का रोल। अब इंसानियत का दर्स देना कितना ज़रूरी है। आज हम इंसानियत की बात करते हैं, अच्छा शहरी बनाने की जब बात करते हैं, तो क्या क्या अवामिल हैं जिससे एक बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बने और मिसाली किरदार अदा कर सके माशरे में? क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना घर में भी इस चीज़ को कायम नहीं करते। हम बच्चों को तो फोर्स करते हैं कि बेटा आप ये करो, इस तरह करो, बट हम खुद रोल मॉडल नहीं हैं उनके सामने। ठीक है, तो सेम यही चीज़ आपके स्कूल में भी, तालीमी इदारों में भी चलती है कि अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहे
लेकिन वो आपको कह रहे हैं आपने झूठ नहीं बोलना, और दूसरी तरफ वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और ये घर से ही शुरू होती है। हम लोग करते, हमारे कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, हम बच्चों को कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो एक टीचर को बच्चा बहुत आइडियलाइज करता है। मैं अगर आपको अपने बेटे की एग्जांपल कोट करूं कि वो पे के नीचे 4 नुक्ते डालता था, और मैंने कहा नहीं बेटे, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। तो ही ऑलवेज सेड नहीं मामा नहीं। तो वह जब मैं स्कूल में गई तो वो बोर्ड में कोई इशू था, वो जब टीचर पे लिखती थी तो वो 4 नुक्ते बन जाते थे। तो टीचर का आप देखें रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी बच्चे को कहेगी तो बच्चा उसी को फॉलो करता है, ज़हन में रहेगा। और वो मदर को भी कहते हैं कि नहीं मेरी टीचर ने ये कहा था। तो एज ए टीचर जो है ना, रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजमा जहांगीर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। शमीम अख्तर साहिबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा रही। मलिक अदनान टोकर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने वक्त निकाला। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।